नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 7 बजे तक और मैं आपके साथ हूं रंजन सिंह। सर्वभारतीय कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की आज असम दौरे का दूसरा दिन था। आज प्रियंका गांधी असम राज्य के विश्वनाथ जिले की चाय बागानों में जाकर चाय श्रमिकों के साथ खासा समय बिताई। आइए देखते हैं सिलचर से गौतम तालुकदार का यह रिपोर्ट। आज प्रियंका गांधी सिर्फ चाय श्रमिकों के साथ समय ही नहीं बिताई बल्कि चाय जनजाति की बहुचर्चित और लोकप्रिय झूमर नृत्य में भी हिस्सा लिए। उसके बाद उन्होंने महिला चाय श्रमिकों के साथ मिलकर कैसे चाय पत्ती को तोड़ा जाता है उसका भी ट्रेनिंग ली। बाद में उन्होंने चाय श्रमिक महिलाओं के साथ बैठकर लंच की, उनसे बातें की और उनकी दुखड़ा भी सुनी। सिर्फ यही नहीं, आज प्रियंका गांधी विश्वनाथ जिले की एक चाय श्रमिक के घर भोजन भी किए। प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई एक एक चीज हम आज आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए पहले देख लेते हैं कि चाय जनजाति समुदाय के बहुचर्चित और लोकप्रिय झूमर नृत्य करती हुई प्रियंका गांधी को। तो अभी आप देख रहे थे प्रियंका गांधी झूमर नृत्य कर रही थी। अब आइए देख लेते हैं कि प्रियंका गांधी आज कैसे चाय श्रमिक महिलाओं के साथ मिलकर चाय बागानों से चाय पत्ती को तोड़ा जाता है। ना कि ट्रेनिंग लिए बल्कि कुछ चाय पत्तियां भी तोड़ी। ऐसे बात है, ऐसे यहाँ में पाता यहाँ ना है, पात यहाँ ना है, ये वाला, हाँ है वाला, ये तो गिर ही रहेगा, हाँ गिर रहेगा, ये वाला में कुछ है नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, पूरा पूरा, हाँ पूरा ऐसे, और फिर इसमें डालते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ कैसे मालूम टोकरे में जा रहा है कि कहीं जा रहा है, ऐसे 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 ये वाला ये वाला ये वाला बस सारा, मतलब जैसे आप इधर कर रहे हो तो ये सारा सारा करोगे ऐसे 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 करना है और यूँ पीछे जा भी रहा है, बाहर गया। हम इसमें 25 किलो मॉफी होता है, अभी तो खाली है जी। कैसे मालूम टोकरे में जा रहा है कि कहीं जा रहा है। तो देखा आपने प्रियंका गांधी किस प्रकार से आज चाय पत्ती तोड़ती हुई नजर आई। उसके बाद आइए अब देख लेते हैं कि आज प्रियंका गांधी चाय श्रमिक महिलाओं के साथ बैठकर कुछ समय बिताई, उनसे बातचीत की, उनके दुखड़ा भी सुनी। लाल चाय तो दे दी बोला है हाथ नीचे के ना मैं ना खाऊं। बहुत अच्छी चाय, अदरक डालिए इसमें। खाइए नहीं बात के सेंस करती सिर्फ यही नहीं, पिछले 2 दिन से प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा को भी संबोधित कर रही हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। आपने ये देखा है कि इन 5 सालों में जब जब आप पर संकट हुआ, आपने संघर्ष किया, तब यहाँ के प्रधानमंत्री आपके पास नहीं आए,
देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुआ उससे पहले कुछ दिनों पहले ही बहुत सारे दौरे करने लगे। आपने लॉकडाउन में बहुत संकट सहा, बाढ़ भी आई, बाढ़ के समय भी बहुत आपत्ति आई। प्रधानमंत्री जी एक बार भी इधर नहीं आए, ना उन्होंने राष्ट्र आपदा घोषित किया। बाढ़ के लिए पैसा इकट्ठा किया, मगर ये पैसा आपको मिला नहीं। जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तब भी कोई यहां नहीं आया। जब टी ट्राइब संकट में थे, उस समय भी आपकी सुनवाई करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए यहां कोई नहीं आया। लेकिन आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो प्रधानमंत्री जो अपने घर के 4-5 किलोमीटर दूर लाखों किसानों के आंदोलन के बावजूद अपने घर से निकल के उन किसानों से बात नहीं कर सकते, तो वो यहाँ आसाम की धरती पर आपसे बात करने क्यों आएंगे? तो अभी आप देख रहे थे प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। अब आइए देख लेते हैं कि जाते जाते प्रियंका गांधी संवाददाताओं से बातचीत के दौरान क्या कुछ बोली। कोशिश करेंगे, और उन्होंने कहा है कि 365 की जो दिहाड़ी है वो मिलेगी, वो उस पर हमें कायम रहना पड़ेगा। हमें कायम रहना पड़ेगा और एक वादे की तरह नहीं, उसको एक तरह से गारंटी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और सुनवाई भी नहीं है। हर चीज़, पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, और वो सिर्फ इनके लिए तो बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन जैसे आपके लिए भी आपत्ति है, सबके लिए है। तो मतलब अब समय आ गया है कि एक ऐसी सरकार आए जो जनता की समस्याओं को समझे और उनको सुलझाने की पूरी तरह से कोशिश करे, दिल से। क्योंकि बगान में भी महिलाओं ने मुझे कहा, सब नेता आते हैं, हर समय बड़े बड़े वादे करते हैं, शायद उनको बहुत उम्मीद भी थी इस सरकार से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि शुरू में पैसे मिलते थे अकाउंट पे, शुरू में एक आध गैस सिलेंडर मिल गया। अब वही गैस सिलेंडर अंदर यहाँ पे भी, यहीं इनकी रसोई में भी खाली पड़ा है। 800-900 रुपये किसके पास है कि गैस सिलेंडर भरवाए? तो मतलब उम्मीदें थी, उम्मीदों को नकारा गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वादों पर अमल नहीं हुए हैं, और स्थिति ये है कि देश में गरीबी बढ़ रही है। जो सरकार के जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, उनको सब कुछ मिल रहा है, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट भी खरीद लिया है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें उनकी उपलब्धियां हो रही हैं, उनको सुविधा मिल रही है, और जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति तो बदलनी पड़ेगी, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनता को ही बदलनी पड़ेगी। विवेक आप सब में है, आप जानते हैं आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, वो जानते हैं। कोई नेता आके उनको बताए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो सीखने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अधिकार आपको सरकार ने, मतलब लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार है, उसको इस्तेमाल करिए ठीक ढंग से, क्योंकि नहीं तो क्या बदलेगा, है ना। थैंक यू। और अपने तो देखा आपने, कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने के लिए सर्वभारतीय कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी लगातार 2 दिन असम में कितनी मेहनत की। लेकिन अब देखना यह है, भाजपा द्वारा चाय श्रमिक धन पुरस्कार मेला, राशन के साथ प्रतिदिन 318 रुपए की मजदूरी, साथ साथ चाय श्रमिकों को विकसित करने के लिए असम सरकार द्वारा जितनी भी परियोजना लाया गया है, इन सब की चक्रव्यूह को क्या प्रियंका गांधी भेद पाएंगी? असम के चुनावी मैदान में और एक राजनीतिक दल की एंट्री हुई। जी हाँ, असम के चुनावी मैदान में लोक रक्षा पार्टी नामक एक नई पार्टी का उदय हुआ। ये पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 22 विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है। लोक रक्षा पार्टी के असम प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने होजाई जिले में एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए इस बात की घोषणा की, और सिर्फ घोषणा ही नहीं, बल्कि उनका ये मानना है कि पूरे 22 विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा दिया गया उम्मीदवार विजयी होंगे, क्योंकि वर्तमान भाजपा एवं उनके सहयोगी जो दल हैं, वह असम के जनजातियों में विभेद सृष्टि कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से अलग थलग कर रहे हैं। अब एकजुटता का समय आ गया है। आइए देखते हैं लोक रक्षा पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान
क्या कुछ कहे। श्रद्धा संबंधी बंधुসকল उपस्थित राइज জয়তে আপোনাৰ সকলোকে লোক ৰক্ষা পাৰ্টি ফালৰ পৰা দলীয় অভিনন্দন জনালোঁ। যোৱাকালি দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অসমৰ লগত 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে। আজিৰ এই সংবাদমেল জৰিয়তে মই অসমৰ সকলো ৰাজ্যক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি লোক ৰক্ষা পাৰ্টিয়ে হোজাই জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন আসনত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত অসমৰ জনতাৰ পৰা সমৰ্থন আৰু সহযোগ কামনা কৰিলোঁ। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ জনতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক নেতৃত্ব মিত্ৰজোঁট জিকাই চৰকাৰ গঠন কৰিলে সুবিধা দিছিল, কিন্তু উক্ত চৰকাৰখনে অসমৰ জনতাৰ হিতৰ বিপৰীতে গৈ অসমত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত খতমপুৰুষীয়া এক প্ৰশান্তি বিভাজন সৃষ্টি কৰিছে। কৃষকসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শোষণ নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বিভিন্ন নীতি আৰোপ কৰি ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামো ভাঙি পেলাইছে। वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। आने वाले विधानसभा चुनाव में सोनाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाई के आजमाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं फकीटीला के निवासी सुकुमार सोनार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फकीटीला के निवासी सुकुमार सोनार एक युवा है और वो चाहते हैं कि लोग उन पर भरोसा करें, उनका साथ दें और उन्हें अपना मत देकर विजयी बनाएं, ताकि वो समाज के लिए बहुत कुछ कर पाएं। इन दिनों सुकुमार सोनार सोनाई विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं और छोटे छोटे सभा भी कर रहे हैं। अब आप लोग के लड़का बने, आप लोग के भाई बंधु बने, आप लोग के भतीजा बने, कोई क्यों काका हो, क्यों बड़का हो, वही हुआ संपर्क में बने, आप लोग वही काकी हुई, क्यों बड़की माई हुई, क्यों भौजी हुई। चाहिए शायद हम कोर्ट से 2021 में विधानसभा निर्वाचन में ऐसा में हम प्रतिद्वंदिता कर हमारे चाय बगान के तो प्रतिद्वंदिता करे के मेन उद्देश्य हुए या मेरे चाय बगान के चाय बगान के जो दर्द हुआ था उसमें चाय बगान का आदमी समझी या हमें ये गरीब आदमी समझी। बाकी तो अमीर आदमी एतु बाटे क्लास 1 प्रोटेक्टर तो ना बुझी ना, जब हमने के दर्द का हमने के जो भाई बंधु बाटे, हमने के युवा समाज के बाटे, तो हमने के भाई बंधु बेरोजगार हो जाते जिनके लिए अपने के आज हर कोई सोचते थे कि हमारे लेकर जाइए कुछ कमा कुछ रोजी करी बड़ा हो तो कुछ रोजगार करे कुछ हमने आगे पालन पोषण करे, लेकिन ऐसा कुछ रास्ता नहीं थे लोग, ऐसा कुछ रास्ता नहीं सब अंधकार बाटे और हमने को विपद होता तो हमने संभालने वाला कोई आदमी नहीं थे। ऐसा बहुत सारा मुद्दा बाटे जिनके आओ हम सामने हमने के संभालने वाला हमने केहू खोज के नहीं कर पाते जे केहू जाए थे केहू नहीं थे मैंने अपन बोल के खोज के नहीं थे। तो हमारी बस के बात आ रहे हम चुनाव में उतरब हम कहें आप लोग साधारण परिवार से बने एकदम सेम आप लोग जैसे मान जैसे सेम मुस्लिम परिवार से बने बाकी जो सेम जैसे साधारण परिवार से बने। धौलाई में आने वाले विधानसभा चुनाव में पटनी या नमशूद्र समाज से ही कोई प्रतिनिधि को कांग्रेस अपना उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारे, ऐसा मानना है पटनी एवं नमशूद्र समाज के बुद्धिजीवी लोगों का। आज धौलाई में पटनी एवं नमशूद्र समाज के कई बुद्धिजीवी लोगों ने एक बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने कांग्रेस दल से यह मांगे रखी
कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पटनी या नमशूद्र संप्रदाय से ही किसी को कांग्रेस अपने उम्मीदवार के रूप में धौलाई की चुनावी मैदान में उतारे। आइए देखते हैं धौलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 11 নম্বর দোলাই তফসিল চক্রে যে নির্বাচনী প্রস্তুতি চলছে, এতে আমাদের দুই অবহেলিত সম্প্রদায়, নমশূদ্র সম্প্রদায় এবং পাটনি সম্প্রদায়, দুই অবহেলিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের দিক চিন্তা করে দুই সমাজেরই বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের হিতৈষীগণ সম্মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হচ্ছে, এই দুই সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন কল্পে আমাদের দুই সমাজের পক্ষ থেকে 4 জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাবি করেছেন। সেই 4 জন প্রার্থীর মধ্যে শ্রী ফণীভূষণ রায় এবং শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, হীরক দাস এবং প্রণব দাস, ওনাদের 4 জনের যে মনোনয়ন পত্র পেশ করা হয়েছে, এই 4 জনের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে যদি দলীয়ভাবে মনোনীত করা হয়, তাহলে আমরা তফসিল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই মিলিয়ে আমরা ওই মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করার सिद्धांत ग्रहण करब। कल कछार जिले के श्रीकोना में हुई एक शिक्षिका की अपहरण करने की नाकाम कोशिश की घटना को लेकर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की तरफ से आज कछार पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। কাছাড় জেলা NSUI পক্ষ থেকে এডিশনাল এসপি স্যারের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিছি যে কালকে একটা কিডন্যাপিং, একজন টেট মহিলা খাটিগড়ার থেকে আওয়ার সময় শ্রীকুনা এখানেও তারা গাড়ির থেকে নামাইয়া কিডন্যাপিং করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেটা অত্যন্ত নিন্দাজনক ঘটনা। কারণ আজকে বিজেপির একটা স্লোগান আছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, কিন্তু এই বিজেপির যুগ দেখা গেছে যে মহিলারা সুরক্ষিত না। এটা আমরা কাছাড় জেলা এসপি মহোদয়ের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট এটাই যে ইমিডিয়েটলি যে এই ঘটনার পিছিয়ে জড়িত আছে তারা ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা হোক আর উপযুক্ত তারা শাস্তি দেওয়া হোক। अपना नाम? मासूद अहमद। खबरें 7 बजे तक में फिलहाल के लिए इतना ही। हम अपने अगले पेशकश प्रमुख समाचार के साथ कुछ ही देर में आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।